नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जितेंद्र राजपूत फिट क्लब। दोस्तों, आई एम श्योर आप सब लोगों को इस बात का आइडिया ज़रूर होगा कि हम लोगों की हाइट ना बढ़ने का सबसे मेन कारण क्या होता है। दोस्तों 80% डिपेंड्स करता है आपके जीन्स पर, आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। अगर आपके माता पिता, आपके अंकल या आपके मामा साइड से वो लंबे हैं तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस 99% होते हैं कि आपकी हाइट उनके जैसी ग्रो करेगी। बट कुछ केसेस में दोस्तों ऐसा होता है कि उनके जेनेटिक्स ऐसे रहते हैं कि उनके मदर की, उनके फादर की हाइट कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हाइट अच्छी ग्रो कर जाती है। वो कैसे होता है? कई लोगों के जहन में आती होगी ये बात कि यार मेरे मम्मी पापा की हाइट काफ़ी अच्छी है लेकिन मैं छोटा रह गया हूँ, ऐसा क्यों? कुछ लोगों को लगता है कि यार उनके मोम डैड की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और मैं छोटा हूँ, और मोम डैड की हाइट काफ़ी छोटी है और मैं लंबा हो गया हूँ। ये कैसे होता है? तो दोस्तों ये 80% डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पर। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जिनके मोम डैड की हाइट कम होती है बट उनके बच्चों की हाइट बढ़ जाती है, वो क्यों होता है, मैं उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल से रिलेट कर सकते हैं हम लोग आपकी डेली डे टू डे लाइफ में आप कैसा खाना खाते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, और आपकी लाइफ में कितना आप स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा एक ऐसी बीमारी है जो कि आपकी ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो दोस्तों अगर आपकी एज 20 साल से कम है और आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर जो 20% आपके पास मार्जिन है हाइट बढ़ाने का, वो आप बढ़ा सकते हैं। फॉरगेट अबाउट द जेनेटिक्स, फॉरगेट अबाउट एनी मिरेकल, फॉरगेट अबाउट एनी पिल, या फॉरगेट अबाउट एनी ऑपरेशन या किसी और डॉक्टर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। और लाइफस्टाइल में भी क्या, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। जैसे कि अगर आप 20 साल से कम के हैं तो आपको अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में, किसी ना किसी एक्टिविटी में ज़रूर आपको अपने आप को एंगेज करना है। चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, या अगर आप जिम जाना पसंद करते हैं तो आप वहाँ भी जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेनिंग नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग करेंगे। दोस्तों अगर आप डेली स्ट्रेचिंग भी करेंगे ना, 15 to 20 मिनट फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और आपकी बोन को ग्रो होने का चांस ज़्यादा मिलेगा। आपकी बोन बेटर रिस्पॉन्स करेगी, बेटर ग्रोथ होएगी। अगर आपकी बोन का साइज़ बढ़ रहा है तो नॉर्मली आपकी हाइट बढ़ेगी। अगर आपकी शिन बोन या आपकी फीमर बोन बढ़ रही है तो आपकी हाइट नेचुरली ग्रो करेगी। आपको दिखेगी आपकी हाइट बढ़ती हुई कि आपके लेग्स की लंबाई बढ़ रही है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है। तो दोस्तों स्ट्रेचिंग करने से आपकी स्पाइन जो आप सारा दिन बैठे रहते हैं या पढ़ते रहते हैं या कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप या सारा टाइम फ़ोन पे, उससे आपकी बैक बिल्कुल स्लाउच हो जाती है, जो कि एक रिजिड मूवमेंट में आ जाती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कंप्रेस करके रखा गया है और उसको स्ट्रेच नहीं किया गया है। तो दोस्तों उसके लिए आपको डेली लटकना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं लटकने से हाइट नहीं बढ़ती है, लटकने से हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन हाँ आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो जाती है लटकने से। और जब स्पाइन आपकी स्ट्रेच होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, तो आपकी स्पाइन बढ़ने के चांसेस रहते हैं, आपकी ओवरऑल बोन्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अब उसके साथ आपको क्या न्यूट्रिशन ऐड करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वाइटामिन रिच फूड खाना है आपको, और जिसमें भी आपको नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि जितना ज़्यादा हो सके हाई प्रोटीन चीज़ें खाइए। आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ऑफ कोर्स आप खा सकते हैं जो भी नॉन वेज फूड अवेलेबल है, जैसे एग है, चिकन है, फ़िश है, मटन, अगर आप सब लोग ये खाते हैं तो खाइए। प्रोटीन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू ग्रो योर हाइट, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो स्पेशली आपके HGH लेवल को रेस करते हैं। HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है आपका ग्रोथ लेवल डिसाइड करता है। अगर आपका HGH लेवल अच्छा है तो आपकी हाइट बढ़ेगी ही, कोई रोक नहीं सकता है उसको। तो दोस्तों उसके लिए एक हेल्दी डाइट होना बहुत ज़रूरी है, और जो कि प्रोटीन रिच होना ज़रूरी है। साथ ही साथ गुड फैट, ओमेगा फैटी एसिड आपको लेना चाहिए, जिससे आपकी मसल्स अंदर से स्मूथ रहे, आपकी स्मूथनेस रहे, आपका ब्लड फ्लो बेटर रहेगा। जिससे ब्लड फ्लो बेटर रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मसल्स एंड बोन
आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे और आपकी ग्रोथ होएगी, आपकी हाइट बढ़ने में हेल्प रहेगी। बाकी आप जितना हो सके वाइटामिन्स में जिंक, B12, विटामिन सी एंड मैग्नीशियम, ये आपको लेना है, रेगुलरली लेना है। और हाँ, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या अगर आपकी सिटिंग जॉब है और आप, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप 20 साल से कम के हैं, तो दोस्तों आपके पास चांस है आपकी हाइट ग्रो करने का और आप उसको बढ़ा सकते हैं यही छोटे छोटे चेंजेस करके। डेली वर्कआउट, अच्छी डाइट, अच्छा सोना। देखो, जब आप टीनेजर होते हैं तो आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन ग्रोथ सिक्रेट होते हैं। और दोस्तों, आपने चेक भी किया होगा कि छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा ज़्यादा सोते हैं। वो ज़्यादा सोते हैं, इसी वजह से उनकी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ने में हेल्प मिलती है उनको। बिकॉज जब आप सोते हैं तब आपका हार्मोन लेवल बढ़ रहा होता है, आपकी बॉडी नेचुरली हार्मोन को बना रही होती है। उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर सारी रिपेयरिंग होती है उस वक्त। तो दोस्तों, आपको अपना अच्छा HGH लेवल मेंटेन रखने के लिए यू नीड गुड स्लीप। मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपको कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोना चाहिए अगर आपको अपनी हाइट ग्रो करनी है तो। बट नॉर्मली आजकल स्टूडेंट्स के पास या लोगों के पास टाइम नहीं होता है इतना, और वैसे भी वो डिस्टर्ब स्लीप लेते हैं। तो ट्राई कीजिए मिनिमम 6 आवर डीप स्लीप। अगर रात को 12 बजे भी सोते हैं आप, तो 6 बजे तक बिल्कुल डीप स्लीप लेनी है आपको। बिकॉज जब आप सोते हैं तभी आपकी हाइट ग्रो करती है, चलते फिरते नहीं करती है। आप सारा दिन मूवमेंट में रहोगे, आपकी हाइट नहीं ग्रो कर रही है। जब आप सो रहे होते हो तो आपका हार्मोन लेवल बढ़ रहा होता है, तब आपकी बोन का साइज़ बढ़ रहा है, आपका मसल का साइज़ बढ़ रहा है, आपके और छोटी छोटी जो बॉडी में डैमेजेस होते हैं डेली, वो ठीक हो रहे होते हैं जब आप सोते हो। तो दोस्तों, आपको अपनी स्लीप पर बहुत काम करना है। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी 3 चीज़ें बताई हैं। आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है, रेगुलर वर्कआउट करना है और अच्छी नींद लेनी है। और जैसे कि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आपको अल्कोहल और जो भी नशे की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से बचना है। आपकी हाइट जरूर ग्रो करेगी। अगर नहीं भी होती है तो दोस्तों, चांसेस तो हैं, सो वी शुड टेक दैट चांस। वो चांस आपको ले लेना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स हैं, 16 साल के लड़के हैं, 18 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको लगता है कि उनकी हाइट रुक गई है, और छोटी हाइट होने की वजह से एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है उन पर। तो दोस्तों, आप कीप ट्राइंग, अपना गिव अप मत करना। आपको सोच लेना कि आपकी हाइट बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। और उसके लिए आपको ये कुछ चीज़ें अपने डेली लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करनी है। और जितना ज़्यादा हो सके जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड्स, मतलब कि आपको बेकार की जंक कैलोरीज तो ऐड करनी ही नहीं है। न्यूट्रिशियस फूड खाइए, जितना ज़्यादा खा सकते हैं, जितना ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड, रिच इन कैल्शियम। देखिए, थोड़ा देसी घी भी खाना पड़ेगा आपको। देसी घी इज़ फुल ऑफ कैल्शियम, बहुत कैल्शियम होता है। पुराने लोग थे जो पहलवान थे या पुराने ज़माने के लोग थे, बहुत ज़्यादा घी खाते थे देसी, मोटे नहीं होते थे उससे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते थे। एंड देसी घी इज़ फुल ऑफ कैल्शियम। कितना सारा दूध चाहिए होता है आपको 1 किलो घी बनाने के लिए, और आपको पता है दूध में कितना कैल्शियम होता है। तो उस 1 किलो घी के अंदर भी कितना ज़्यादा कैल्शियम होगा, जो कि आप सिर्फ दिन में 2 या 3 स्पून खाना है आपको। तो दोस्तों, मस्ट ऐड देसी घी इन योर डाइट। चाहे वो गाय का खा सकते हैं आप या बफेलो का भी चलेगा, बट मस्ट ऐड। बट एक और बात, आपको घी भी तब खाना है जब आप वर्कआउट करोगे। ये नहीं कि आज से घी खाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज नहीं करते हो। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको घी भी खाना है, आपको अच्छे सोना भी है, अपना लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखना है, और बाकी सारे न्यूट्रिशन भी लेने हैं, और डेली स्ट्रेचिंग करनी है। और पर्सनली मैं एडवाइस करूँगा, रात को सोने से पहले ज़रूर फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करें। आपकी हाइट बढ़ने में बहुत बहुत मदद होगी आपकी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है अभी वर्कआउट करने का, बिकॉज स्टडी का प्रेशर रहता है। तो दोस्तों, कम से कम आप अपने लिए टाइम निकाल कर 15 मिनट स्ट्रेचिंग और 15 मिनट थोड़ा सा योगा घर पे कर सकते हैं। आप अपने वॉल के ऊपर जो स्लैब होता है उस पर लटक सकते हैं। सिर्फ लटके रहना है आपको, जरूरी नहीं पुलअप्स करना है। प्रैक्टिस लटके रहो। 10-15 मिनट योगा करना है आपको। योगा में जैसे भुजंगासन आप कर सकते हैं। भुजंगासन से पूरी आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो जाती है, विच इज़ रियली वेरी गुड। एंड फुल बॉडी स्ट्रेचिंग तो मस्ट है, करनी ही करनी है दोस्तों आपको सबको। अगर उसके साथ साथ आप कुछ घर पे रहकर भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी वेट फंक्शन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, आई एम श्योर आपकी हाइट बढ़ेगी उससे। लेकिन अगर आप सिर्फ काउच पर बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सिर्फ टैबलेट के सामने, मोबाइल के सामने, टीवी के सामने, तो दोस्तों आपकी हाइट नहीं ग्रो कर पाएगी। आप डॉक्टरों की दवाइयाँ खाते रह जाओगे, आपकी कोई हेल्प नहीं होने वाली है।
तो सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपना डे टू डे रूटीन चेंज करना है। तो दोस्तों, आई विश यू गुड लक, ट्राई ग्रोइंग योर हाइट फ्रॉम टुडे। गुड लक गाइस, जय हिंद।